आज के वीडियो में हम एक बहुत ही रुचिकर बात करने जा रहे हैं। इस दुनिया का इतिहास रचने वाले कौन हैं, किन्होंने इस दुनिया को बदला, कौन है जो महान चमत्कार उत्पन्न कर रहे हैं, रहस्यों से जूझ रहे हैं और सफलता प्राप्त कर रहे हैं। केवल वही जिनके लक्ष्य ऊंचे हैं, those who have high goals। मुश्किल लक्ष्य होते हैं ना, उनको रखने वाले लोग ही आगे बढ़ते हैं। विश्व का इतिहास ये बताता है कि दुनिया का सबसे बड़ा शासक अशोक महान ऊंचे लक्ष्यों वाला व्यक्ति था। महान प्रशासक कौटिल्य चुनौतियों से जूझता था और विजय प्राप्त करता था। न्यूटन, सीवी रमन जैसे वैज्ञानिक चुनौतियों का मुकाबला करते हुए ऊंचे लक्ष्यों को प्राप्त करते रहे हैं। कलाकार माइकल एंजेलो जैसे, रविशंकर जैसे कभी नहीं डरे ऊंचे लक्ष्यों से, कठिनाइयों को आमंत्रित किया और स्वयं अपने आप को मजबूत किया। लेखक हों चाहे कालिदास, तुलसीदास, शेक्सपियर, समरसेट मॉम जैसे, ग्रैहम ग्रीन जैसे, प्रेमचंद जैसे, शरद जैसे, टैगोर जैसे, उन्होंने कभी अपने आप को नीचे लक्ष्यों से सुरक्षित नहीं बनाया। जूझते रहे वो आगे बढ़ने के लिए। बड़े से बड़े खिलाड़ी, चाहे वो मेसी हों, रोनाल्डो हों, डॉन ब्रैडमैन हों, कपिल देव हों, गावस्कर हों, हर वक्त ऊंची उड़ान भरने के लिए तत्पर रहते थे। बड़े से बड़े व्यापारी, चाहे एंड्रू कार्नेगी हों, चाहे रतन टाटा हों, जे.आर.डी. टाटा हों, जमशेदजी नसरवान जी टाटा हों, ऊंचे लक्ष्य लेकर आगे बढ़ने वाले ये लोग होते हैं। हार से डरते ही नहीं। नॉट फेलियर बट लो एम इज ए क्राइम। असफलता अपराध नहीं है, नीचे लक्ष्य रखना अपराध है। 1000 बार गिर के भी एक बार फिर उठने वाला ये व्यक्ति कहता है, नेक्स्ट टाइम बट आई विल नॉट फील डिफीटेड। मैं हार नहीं मानूंगा। वो इंसान को आगे बढ़ाता है। नेपोलियन ने कहा था कि युद्ध पहले मस्तिष्क में जीते जाते हैं और फिर युद्ध भूमि में। दुनिया की सारी चोटियों पर विजय प्राप्त करने वाला एडमंड हिलेरी एवरेस्ट पर 1952 में नहीं चढ़ सका। न्यूजीलैंड में लेक्चर दे रहा था 1952 में, बोल उठा, दिल से आवाज आई, एवरेस्ट अब तुम्हारी ऊंचाई नहीं बढ़ सकती, पर मेरी ताकत बढ़ रही है। आ रहा हूं तुम पर विजय प्राप्त करने के लिए अगले साल। और 29 मई 1953 को विजय प्राप्त कर ली एवरेस्ट पर एडमंड हिलेरी ने। एक देश के राजा ने कहा, मुझे ऐसा रक्षा मंत्री चाहिए जो मजबूत हो, शक्तिशाली हो। उसका एक प्रमाण देना होगा उसको। मेरा सबसे मजबूत घोड़ा, शक्तिशाली घोड़ा, अरब का घोड़ा बहुत ही बलिष्ठ है, बहुत तेज दौड़ता है, सारे देश में उसको घुमाऊंगा, वो तेजी से दौड़ेगा और जो व्यक्ति उस पर बैठ जाएगा एक ही उड़ान में, वो व्यक्ति रक्षा मंत्री बनेगा। एक गांव वाला नौजवान, उसने उसी प्रकार के घोड़े को कहीं से उधार लिया, उसको दौड़ाता और अभ्यास करके उस पर चढ़ने की कोशिश करता, गिरता उठता, लोग मजाक उड़ाते, क्या बनना चाहता है ये। कहन तो जब वो घोड़ा आया राजा का उस गांव में, ये एक ही उछाल में उस पर चढ़ गया, उसकी लगाम पकड़ ली, वो देश का रक्षा मंत्री बना और हर युद्ध जीतता चला गया। मेरे प्रिय साथियों, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। विश्वास रखिए, लक्ष्यों को सामने रख के उनको पूरा करने का संकल्प रखिए, अपनी शक्तियों को बढ़ाइए, निरंतर चिंतन कीजिए किस प्रकार से आप विजय प्राप्त कर सकते हैं, अपने लक्ष्यों की पूर्ति कर सकते हैं। जहां गलती उसको दूर करिए, कोई बहाना मत लगाइए, बड़ी बड़ी प्रतियोगिताओं को आमंत्रित करके अपने आप को उससे सक्षम बनाइए। छोटे लक्ष्य बनाने वाले लोग सुरक्षा के अधीन हो जाते हैं, सुरक्षा के भाव के अधीन हो जाते हैं। हमें ऐसा नहीं बनना है, हमें चिंगारना है, हमें जोर से आवाज देकर चुनौती देनी है। किसी भी लक्ष्य को, उसको पूरा करने के लिए मन के उत्साह को निरंतर वृद्धिशील करना है। एंथुसियाज्म, ज़ील, उमंग, जोश, ताकत, आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चय, इन सभी विभिन्न गुणों को आत्मसात करके अपने आप को आगे बढ़ाना है।
हारना नहीं है। हार कोई चीज होती भी नहीं, होती है तो टेम्परेरी होती है, थोड़ी देर के लिए होती है। और ऐसे इंसान हर हार को शक्ति में बदल देते हैं और हर शक्ति को विजय में बदल देते हैं। बढ़ते रहिए, ऊंचे लक्ष्य रखिए, अपने आप को कम मत आंकिए, अपराध है ये। नीचे लक्ष्य मत रखिए, ऊंचे लक्ष्य रखिए, उड़ान भरिए बाज की तरह। आप जीतेंगे अवश्य। नमस्कार।